नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ। खबर विकास नगर से है। दरअसल यहां टोला गाड़ी में पॉकलैंड मशीन को डैम साइड लोहरी की तरफ से ले जाया जा रहा था, तभी अचानक मोड़ काटते समय टोला गाड़ी का कुछ हिस्सा सड़क से बाहर और पीछे का हिस्सा सड़क से नीचे की तरफ गिर गया, जिसके कारण सड़क बंद हो गई है और आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। तो देखिए, दिल्ली यमुनोत्री मोटर मार्ग बंद हो गया है। गाड़ी का कुछ हिस्सा जो है वो सड़क पर गिरा है, जिसकी वजह से आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गई है। तो ये खबर विकास नगर से है, जहां दिल्ली यमुनोत्री मोटर मार्ग पर यह हादसा हुआ है और हादसे के दौरान जो ये गाड़ी है पूरी तरह से यहाँ पर पलट चुकी है और जिस वजह से आवाजाही जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नाला एक बार फिर से देर रात भारी बरसात के चलते बंद हो गया। आपको ये भी बताते चले कि पहाड़ों में 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। बरसात के कारण तीर्थ यात्री से लेकर स्थानीय लोग भारी संख्या में फंसे हुए हैं। अधिकारी के संबंधित विभाग की मशीनों से मार्ग को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि मार्ग बाधित होने से चारधाम की यात्रा में असुविधा हो गई है। तो देखिए, चमोली से ये खबर है, जहाँ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो पूरी तरह से बाधित हो गया है। लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। मार्ग बाधित होने से तीर्थ यात्री जो है उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। तो लगातार चमोली में बारिश की वजह से जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। लैंडस्लाइड हुआ है और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पहाड़ यहाँ पर दरके हैं, जिस वजह से जो रास्ते हैं, जो मार्ग है वो बाधित हो गए हैं और मार्ग बाधित होने से जो तीर्थ यात्री हैं उनको काफ़ी यहाँ पर परेशानी हो रही है। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण विधानसभा सत्र में हल्द्वानी विधानसभा की समस्याओं को पुरजोर से उठाने और अपने प्रश्नों को पुरजोर तरीके से विधानसभा में रखने को लेकर हल्द्वानी विधानसभा के विधायक समित हृदेश के हल्द्वानी आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष गोविंद बिष्ट के नेतृत्व में सुमित हृदेश का उनका स्वागत किया है और विधानसभा सत्र में अपनी विधानसभा की समस्याओं को रखने को लेकर ध्यान दिया है और साथ ही साथ यहाँ पर जो समस्या को लेकर यहाँ धन्यवाद भी किया है। और इस मौके पर तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक सुमित हृदेश के साथ मिलकर एक बैठक भी की, जिसमें कांग्रेस की आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा की गई। वहीं मौके पर सुमित हृदेश ने कहा कि मेरी विधानसभा की जनता ने उनको जिताकर विधानसभा पहुंचाया है और उनका कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र की जनता को समस्याओं को विधानसभा में रखें, ताकि समस्याओं का जल्द से निदान हो सके और आगे भी वो अपने लोगों के लिए विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहेंगे। तो हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश जो हैं वो हल्द्वानी पहुंचे। हृदेश का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यहाँ फूल देकर और उनका जोरदार स्वागत किया है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हृदेश के साथ बैठक भी की है। बैठक में कांग्रेस की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। जो मैंने अपने परिवार से भी सीखी है और कांग्रेस पार्टी से भी सीखी। हम सच को बयान करते हैं। कोई अच्छा कार्य होता है कदापि भी हम झिझकते नहीं है और तुरंत तारीफ करते हैं। कोई अच्छा कार्य करे, सत्ता पक्ष विपक्ष जहां भी हो, हम उसको अच्छा बोलते हैं। लेकिन आज की तारीख में सरकार मस्त है और जनता त्रस्त है और जनता के ऊपर जो लगातार इनका अत्याचार बढ़ता जा रहा है, आर्थिक, न्यायिक, सामाजिक, आप हमेशा सुनते, मैं शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, व्यवस्थाएं जो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी हैं, भ्रष्टाचार का, जंगल राज का जो महाराज चल रहा है, अफसरशाही जो हावी हुई है, इन सब विषयों पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर,
प्रश्नकाल में शासकीय स्कूलों के विषय में सारी जो अव्यवस्थाओं का अंबार इस सरकार ने जनता पे थोपा है, उस पर हमने आवाज उठाई। सब लोग साहस देते हैं, आशीर्वाद स्नेह देते हैं, तभी इस आवाज में इतना दम है। हल्द्वानी की महान जनता को ये मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बिना भेदभाव के कभी ये नहीं सोचा कि वोट कहां से पड़ा कहां से नहीं पड़ा, बराबर पूरे क्षेत्र की आवाज, पूरे क्षेत्र का दर्द उजागर कराए, ये मेरा परम कर्तव्य है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जिस तरीके से यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया है, तो विधायक किस लिए चुना जाता है जनता को, तो इससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और जनता में अपने विधायक के प्रति उम्मीद बढ़ी है। तो इसलिए आज सभी लोगों ने एक मत होकर के विधायक जी के इस प्रशंसनीय कार्य के लिए उन्हें यहाँ पर हम सब लोग बधाई देने आए और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोश देने का काम विधायक जी ने किया है और निरंतर हम इसी मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और निसंदेह कांग्रेस कामयाबी की ओर रहेगी। बैठक का भी आयोजन किया गया था। कहाँ हुई थी इसमें बैठक? तो चलिए अब बात हल्द्वानी की कर लेते हैं। हल्द्वानी के टीपी नगर पुलिस चौकी में दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जहां मामूली विवाद पर एक युवक को लाठी डंडों से इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गया। पूरे घटना की सीसीटीवी वीडियो सामने आई है। घटना की वीडियो सामने आने के बाद भी पिता इंसाफ के लिए पुलिस के अधिकारियों का चक्कर लगा रहा है। 6 अगस्त को हुई घटना के बाद से अभी तक इस मामले में पुलिस मामला तक दर्ज नहीं कर पाई है। पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया कि मारपीट करने वाले लोग ऊंची पहुंच के रखते हैं और पुलिस उनके दबाव में काम कर रही है, जिसके चलते अभी तक मुकदमा जो है वो दर्ज नहीं किया गया है। और मामले पर रामपुर रोड निवासी शोभाराम असवानी ने पुलिस में ताहिर देते हुए कहा कि 6 अगस्त को उसका पुत्र सागर राउत गाड़ी से रुद्रपुर से आ रहा था। इस दौरान गन्ना सेंटर के पास उसके गाड़ी आ रहा था और इस दौरान ड्राइवर से सड़क पर किसी बात को लेकर बाइक सवार के बीच विवाद हो गया। इस दौरान बाइक सवार ने गाड़ी रोककर उसके पुत्र सागर राउत को उसके साथ जमकर मारपीट करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि दबंगों ने लाठी डंडों से इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया। यही नहीं, उसके पुत्र को जब होश आया तो उन्होंने उसको दौड़ा दौड़ा कर पीटा, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। और ये आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर पिटाई की जा रही है। और घटना की तहरीर उसी दिन हल्द्वानी कोतवाली पुलिस को दी, लेकिन पुलिस तहरीर लेकर अभी तक आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। पिछले 18 दिनों से न्याय के लिए थाना चौकी और पुलिस के अधिकारियों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं किया गया। यहाँ तक कि दबंग अब उल्टा उनको समझौता के लिए धमका रहे हैं। हम शोभराज आसवानी, मेरे बेटे के साथ घटना हुई है 6 तारीख को, जिसके लिए मैं रोज़ जा रहा हूँ, आ रहा हूँ और कोतवाली में आता हूँ। मेरी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। न लोगों ने होकियों से, डंडों से उसको मारा है। पुलिस ने कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं करी है। सागर रावत। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं जब आप जा रहे थे? पुलिस वाले कह रहे अभी नहीं होगा, अभी नहीं होगा। 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। नहीं हुई है। कौन लोग थे मारने वाले माहौल वाले हैं और वहाँ पर 5-6 जनों को तो मैं पहचानता हूँ, लेकिन ये लोग कोई भी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। गन्ना सेंटर, रामपुर रोड। सीसीटीवी है आपके पास? हाँ, सीसीटीवी है हमारे पास। उसके बाद हमने सबको दिखा दिया। कोतवाल जी को, कोतवाल साहब को भी दिखा दिया, इंचार्ज को भी दिखा दिया। कोई भी इसके बारे में कार्रवाई नहीं करने को राजी है। इसके लिए वो लोग पार्टी वाले जबरदस्ती मुझसे कह रहे कि तू बुढ़े कॉम्प्रोमाइज करेगा या नहीं करेगा, बोल बता। इस तरह की मुझे धमकियाँ आगे दे जा रहे हैं। झगड़ा इस तरह से हुआ कि मेरी गाड़ी आ रही थी, जो मोटरसाइकिल वाले को ड्राइवर ने मेरे बचाया, वो बच गया और उसने मोटरसाइकिल ले आके मेरी गाड़ी के आगे खड़ी करके मेरी गाड़ी का दरवाज़ा तोड़ा, ड्राइवर कंडक्टर को मारा। सागर रावत बीच में बैठा था, ड्राइवर कंडक्टर गाड़ी में से उतर गए। उसके बाद सागर रावत को इन्होंने नीचे गिरा के और फिर 10-12-14 जनों ने मारा है। कुछ मारपीट का मामला है वहाँ पे, ट्रक में किसी के साथ मारपीट हुई थी। अभी ये जांच तलब कर रखा है, तो अभी मैं भी थोड़ा अपडेट ले लेता हूँ इसमें अभी तक क्या स्टेटस है। खबर देहरादून से है, जहां एसटीएफ ने नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर कड़ी कार्रवाई की, जिसकी जानकारी देते हुए एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि राज्य में बढ़ते नशे की रोकथाम के लिए सीएम के ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान के अंतर्गत एसटीएफ द्वारा ड्रग्स और
अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश पर एसटीएफ टीम द्वारा कल रात में थाना आईटीआई उधम सिंह नगर क्षेत्र के एक मकान में छापा मारा गया और अंदर संचालित हो रही नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए एक अभियुक्त को उधम सिंह नगर से गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने बताया कि अभियुक्त के पास से भारी मात्रा में नकली शराब और नकली शराब बनाने का रॉ मटेरियल जो है वो भी बरामद हुआ है, जिसके चलते कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और साथ ही उन्होंने बताया कि तैयार शराब को उत्तराखंड के कई जनपदों में सप्लाई किया जा रहा था। तो देखिए, देहरादून से ये खबर सामने आ रही है, जहां एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां एसटीएफ ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। देखिए, हमारी एसटीएफ की जो कुमाऊं यूनिट है, इसको कुछ समय से सूचना मिल रही थी कि काशीपुर के पास में थाना आईटीआई क्षेत्र में एक मकान के अंदर एक नकली शराब की फैक्ट्री संचालित की जा रही है। और इस सूचना को डेवलप करते हुए कल रात में हमारी टीम के द्वारा और आबकारी विभाग को साथ में लेते हुए वहाँ पर रेड की गई और वहाँ पर एक जो नकली शराब की फैक्ट्री थी उसको बस्ट किया गया है। वहाँ पर 25 पेटी लगभग नकली शराब बरामद हुई है। शराब बनाने की उपकरण, केमिकल्स इत्यादि बरामद किए गए हैं और जो इसको संचालक था इसका अमनदीप, उसको पकड़ा गया है। इसके विरुद्ध पूर्व में भी एक मुकदमा इसी तरह का पंजीकृत है, जहाँ पर ये कहीं और शराब की फैक्ट्री चला रहा था। ये केमिकल कहाँ से आ रहा था, क्या कॉम्पोजिशन है और ये कहाँ कहाँ बेची जा रही थी, इन सभी पहलुओं पर आगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान में कार्रवाई की जाएगी। खबर विकास नगर से है, जहां कालसी थाना अंतर्गत जूडो क्षेत्र में बरसाती रपटे की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एल&डी कंपनी में काम करने वाला युवक अपना काम खत्म करके घर लौट रहा था, जो जूडो से आगे बरसाती खाले के रपटे में तेज पानी आने के चलते उसकी चपेट में आकर बह गया, जिसका पता उस वक्त चला जब सुबह स्थानीय ग्रामीणों और अन्य कर्मियों ने रपटे में बही मोटरसाइकिल को देखा, जिसके चलते स्थानीय पुलिस को सूचना दी गई और कुछ ही दूरी पर युवक का जो शव है वो बरामद कर लिया गया, जिसके चलते मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचित कर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई जो है उसमें पुलिस जो है वो जुट गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टिमली रेंज अंतर्गत मटक मजारी गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने विशालकाय किंग कोबरा को गांव के पास देखा। इतने विशालकाय किंग कोबरा को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने किंग कोबरा की सूचना वन विभाग को दी। सूचना जब वन विभाग के स्नैक कैचर मिले हैं और आपको बताते चले कि उस किंग कोबरा को देखकर उनके भी पसीने छूट गए। स्नेक कैचर और वन विभाग की टीम घंटों तक रेस्क्यू करने में जुटी रही, लेकिन किंग कोबरा बार बार टीम की पकड़ से छूटकर भागता रहा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि वन विभाग की टीम और स्नेक कैचर किंग कोबरा को पकड़ने के लिए किस कदर जद्दोजहद करते हुए नजर आ रहे हैं। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम ने किंग कोबरा का रेस्क्यू किया और उसको जंगल में छोड़ा। भाई साहब, खबर रुद्रपुर से है, जहां नैनीताल रोड पर 2 दिन पहले हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी कार चालक को न्यायालय में पेश कर दिया है, जहां से आरोपी कार चालक को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले रुद्रपुर के नैनीताल रोड पर तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को टक्कर मार दी थी, जिसमें ई रिक्शा में सवार गर्भवती महिला सहित 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और अब आरोपी कार चालक को गिरफ्तार किया। रुद्रपुर के एसपी सिटी मनोज कत्याल ने बताया कि आरोपी कार चालक उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला है।
ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना यहाँ पे हुई थी जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो उसमें हम लोगों ने कुछ फुटेजेस भी घटना से संबंधित हम लोगों ने इसमें लिए हैं कब्जे में। उस पर हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग हमने पंजीकृत किया था और घटना की गंभीरता के दृष्टिगत इसमें जो कार चालक था उसकी अरेस्टिंग की गई और माननीय न्यायालय के समक्ष उन्हें प्रस्तुत किया गया है। और घटना के कारणों की जाँच और इनका जो ड्राइविंग बिहेवियर है इसको पूरी तरह से हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और जितनी गंभीर ये घटना है उतनी गंभीरता से इसका इन्वेस्टिगेशन करके हम इसमें टेक्निकल और सॉलिड साइंटिफिक एविडेंस हम लोग इसमें कलेक्ट कर रहे हैं ताकि इसमें हम जो है मैक्सिमम पनिशमेंट के लिए हम लोग प्रयास कर सकें। खबर रामनगर से है, जहां बीते शुक्रवार की देर रात रामनगर में घर से बाजार जा रहे एक युवक पर कुछ युवकों ने हमला बोलते हुए उसे चाकू से गोदकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि युवक रात को घर में बाजार जा रहा था। इसी बीच रास्ते में 4 युवकों ने उसे घेरकर उस पर चाकू से हमला करते हुए उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले में आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को रवाना भी कर दिया गया है। तो रामनगर से ये खबर सामने आ रही है, जहां एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया है और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपियों के खिलाफ केस जो है वो दर्ज कर दिया गया है और लगातार पुलिस जो भी आगे की कार्रवाई है उसमें जुट चुकी है और आरोपियों की धरपकड़ जो है वो भी जारी है। कल एक इमरान नामक एक युवक को कल 4 युवकों ने घेरकर उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया है। इसकी तहरीर प्राप्त होने पर हमारे द्वारा इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसका मेडिकल कराया गया है। इस संबंध में विवेचना जारी है। तो देखिए, पूरी जो घटना है ये रामनगर की है, जहां एक युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं लगातार जो भी आरोपी है उनकी धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। जो भी आगे की कार्रवाई है लगातार पुलिस कर रही है। और आपको ये भी बताते चले कि आरोपियों के खिलाफ यहाँ केस जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है और लगातार इस पूरे मामले में पुलिस जो है अपनी जांच पड़ताल जारी रखी है। तो देखिए, मन की बात में देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया है। क्या कुछ कहा है, देखिए आप भी। माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज सदस्यता अभियान संगठन पर्व कार्यशाला के आज इस शुभारंभ अवसर पर और लोगों लॉन्च होने के अवसर पर और साथ ही प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम में आप सब यहाँ एकत्र हुए हैं। इस अवसर पर मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष भाई सिद्धार्थ अग्रवाल जी, उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ सहयोगी कैबिनेट मंत्री आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, राजपुर क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ एवं लोकप्रिय विधायक आदरणीय कल्याण दास जी, पुरोला क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई दुर्गेश्वर लाल जी, मंच पर आसीन सदस्यता के संयोजक श्री कुलदीप कुमार जी, श्री पुनीत मित्तल जी,
आदरणीय दिनेश अग्रवाल जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री भाई आदित्य जी, हमारे नेहा जोशी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा श्री जोगिंदर कुंडीर जी, रविंदर वाल्मीकि जी, अर्चना बागड़ी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, यहाँ के हमारे मंडल अध्यक्ष अंजू जी और सुमित जी और सभी मंडलों के हमारे अध्यक्षगण, मेरे सामने बैठे हुए भाई अजीत जी, जमेंद्र जी, कुंवर साहब, विनोद उनियाल जी, मेरे साथ सरकार में सुनीता जी, भाई धीरेन्द्र कुंडीर जी, धीरू भाई, सचिन जी, अमित जी, गीता खन्ना जी, हमारे आदमी विश्वास डावर जी, आदमी डॉक्टर आदित्य जी और हमारे गुरु जी प्रोफेसर देवेंद्र भसीन जी एवं इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु, हमारे युवा मोर्चा के श्री देवेंद्र बिष्ट जी, छोटू जी और छात्र संघ के अध्यक्ष श्री दयाल बिष्ट जी और उनकी पूरी टीम, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, सभी हमारे सभासदगण। अब मैं नाम की औपचारिकता में जाऊँगा तो मैं महानगर में लगभग सभी को जानता हूँ और इसी कैंट विधानसभा क्षेत्र में लगभग 21 वर्षों तक मैं कैंट विधानसभा का सीधे प्रवासी रहा हूँ। मुख्यमंत्री के दायित्व से पहले वही यमुना कॉलोनी कैंट में तो आती है। तो मेरे सभी भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक जो मन की बात कार्यक्रम को आप सब लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका धन्यवाद करता हूँ। यह कार्यक्रम विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी को, हमारी मातृशक्ति को एक उत्थान की ओर ले जाने का, युवा पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करता है और हम सभी के लिए बेहतर और समृद्ध भारत बने उसके लिए भी प्रेरणा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के इस मन की बात के कार्यक्रम में हम सबको उससे प्रेरणा मिलती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश के हर कोने में हो रहे उत्कृष्ट कार्यों को, ऐसे काम जो किसी के ध्यान में नहीं आते थे लेकिन लोग बिल्कुल साधना की तरह सतत अपने कामों में लगे रहते थे, छोटे छोटे स्थानों पर बड़े बड़े काम कर रहे थे, लेकिन उनको कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। उन सबको पूरी देश दुनिया के सामने लाने का काम अपने मन के कार्यक्रम के माध्यम से लाया गया है और इससे निश्चित रूप से न केवल उन प्रयासों को प्रोत्साहन मिलता है बल्कि पूरे देश में एक सकारात्मक माहौल बनता है, विकास की भावना भी मजबूत होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जिन मुद्दों पर चर्चा की है वे न केवल राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण है बल्कि राज्य स्तर पर और हम सब के लिए व्यक्तिगत रूप से भी अति महत्वपूर्ण है। देखिए कितना अच्छा है कि आज उत्तराखंड का हर एक उत्तराखंड वासी किसी न किसी क्षेत्र में देश को अपना प्रतिनिधित्व दे रहा है। चाहे अभी पिछले दिनों हम ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक में हमारे यहाँ से 4 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और अभी आप देख रहे होंगे जो स्पेस के जो अंतरिक्ष के 5 इंजीनियरों से बात कर रहे थे, 5 बड़े टेक्नोलॉजी के लोगों से बात कर रहे थे, तो उसमें भी एक हमारे उत्तराखंड का रक्षित था अल्मोड़ा का, जिसके साथ उन्होंने लक्ष्य सेन और बाल मिठाई का जिक्र माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। और कृषि पर किसानों से जिस प्रकार से उन्होंने बात की है, किसानों को उत्प्रेरित करने का काम किया है, उनका प्रोत्साहन किया है, यह हमारे सभी किसान भाइयों के लिए मैं समझता हूं कि एक बहुत उनके जीवन में एक ऊर्जा बढ़ाने का काम, उनके काम को और सकारात्मक दिशा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। साथ ही तिरंगा यात्रा जो उनकी प्रेरणा से हर वर्ष निकलती है, इस वर्ष भी निकली है, जहां
जम्मू और कश्मीर के अंदर 700 मीटर से भी बड़ा झंडा और अरुणाचल में 600 मीटर से भी अधिक का बड़ा झंडा और जगह जगह पर तिरंगा कार्यक्रम, जिसने हम सब के मन में, मस्तिष्क में राष्ट्रवाद की भावना को पूरी तरह से प्रेरित करने का काम किया है। इसके साथ साथ उन्होंने जिस प्रकार से वो कौन से बंदर थे, मौकी, वो दिखा रहे थे ना, आसाम का गिबन मौकी कि इंसानों को जानवरों से, पशुओं से किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, यह भी हमको उनकी उसमें से निकलता है। और 3D प्रिंटिंग से जानवरों की किस प्रकार से रक्षा की जा सकती है, ये मन की बात में उन्होंने हमारे सामने रखा। और बहुत सारे काम संस्कृत भाषा का इस प्रकार देश दुनिया में आज हो रहा है। और साथ ही फिट इंडिया, फिट और हिट दोनों एक साथ हैं, फिट रहेंगे तो हिट रहेंगे, तो ये भी हम लोगों के लिए प्रेरणा है। और व्यक्तिगत जीवन में हम सबको बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ नहीं हैं तो हम कोई काम नहीं कर सकते। और मन की बात कार्यक्रम से हमको ये भी प्रेरणा मिलती है कि हमको फिट रहना चाहिए। अब फिट रहने के लिए बहुत सारे नियम हैं, अनुशासन है, हमको अपनी जीभ पर भी कंट्रोल करना है, अपनी आदतों पर भी कंट्रोल करना है, व्यायाम भी करना है, ध्यान भी करना है, प्राणायाम भी करना है, योग भी करना है, शुद्ध खान पान भी रखना है। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं हमको व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा करती है। और मन की बात कार्यक्रम ने हमें फिर से एहसास कराया है कि हमारा देश एक बड़े परिवार की भांति है, जहाँ पर हर एक नागरिक का देश बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, उसकी भूमिका होती है किसी न किसी रूप में। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी आज पूरे विश्व के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो जहां दो देशों के बीच में भी एक समान भाव रखते हुए दोनों देशों से संवाद स्थापित कर सकते हैं। ऐसा पहले संभव नहीं होता था कि व्यक्ति रूस में भी जा रहा है, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री रूस भी गए थे पिछले दिनों, और रूस भी गए थे और अभी यूक्रेन भी गए। और आज प्रधानमंत्री जी कुछ भी बात करते हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।